अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि AEW सुपरस्टार मीरो के AEW में बैड बुकिंग के वजह से मीरो और AEW के बीच में इस समय मेजर टेंशन चल रहा है। बट गाइस, यही मीरो के AEW में फ्यूचर को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। AEW सुपरस्टार टाइमेलो के डबल बुकिंग को लेकर AEW को इस हफ्ते मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। सासा बैंक के NJPW में डेब्यू करने के बाद NJPW अगले साल सासा बैंक को लेकर क्या मेजर प्लानिंग कर रही है, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने मेजर अपडेट दी है। और गाइस, 2023 में AEW के लाइव इवेंट को लेकर AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस का बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस, वहीं AEW सुपरस्टार CM पंक, क्रिस जेरिको, ब्रायन डेनियल्सन सहित AEW के बहुत सारे रेसलर्स ने WWE के एक बड़े सीरीज को टर्न डाउन कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वल्गार बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते AEW प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से AEW कंपनी में मीरो को एब्सेंस को लेकर बात की गई। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान से ये पूछा गया कि हाल फिलहाल में मीरो ने AEW कंपनी को लेकर जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, टोनी खान उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। तो गाइज, यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान डायरेक्टली मीरो को लेकर तो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। बट गाइज, जहाँ तक बात रही AEW में रेसलर्स के बैड बुकिंग की, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान इस बात को डेफिनेटली मानते गए कि AEW कंपनी में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर हैं जिनको टोनी खान हर हफ्ते डायनामाइट और रैम्पेज पर फीचर नहीं कर पाते गए। और गाइज, क्योंकि AEW कंपनी के पास मात्र 3 घंटे का टीवी टाइम होता है, तो गाइज इसीलिए ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि टोनी खान हर हफ्ते डायनामाइट और रैम्पेज के ऊपर AEW के हर रेसलर को टीवी पर फीचर कर सके। बट गाइज, यहाँ पर काफी बार ऐसा होता है कि रेसलर्स के इंजरी या फिर रेसलर्स के आउटसाइड प्रोजेक्ट की वजह से रेसलर्स को टोनी खान AEW डायनामाइट पर नहीं फीचर कर पाते गए। बट गाइज, यहाँ पर टोनी खान डेफिनेटली इस बात से भी एग्री करेंगे कि AEW में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके मेडिकली पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी टोनी खान उन रेसलर्स को टीवी पर यूज नहीं कर रहे गए। और गाइस, यहाँ पर बेसिकली टोनी खान AEW के टेलीविजन के ऊपर उन रेसलर्स को इसलिए यूज नहीं कर रहे गए क्योंकि टोनी खान को नहीं लगता है कि वो रेसलर AEW डायनामाइट पर रैंडम मैचेज में आकर हारे। और गाइस, यहाँ पर बेसिकली टोनी खान का ये कहना है कि जब तक टोनी खान के पास कोई सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं होगी, तब तक टोनी खान रेसलर्स को फालतू में टीवी पर फीचर नहीं करेंगे। और गाइस, यहाँ पर अगर AEW के किसी भी रेसलर को ये लगता है कि टोनी खान AEW कंपनी में उन रेसलर के करियर को खराब कर रहे गए या फिर वो रेसलर AEW कंपनी में उनके बुकिंग को लेकर एंग्री गए, तो गाइस टोनी खान उनके फ्रस्ट्रेशन को पूरी तरह समझते गए। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान AEW कंपनी के अंदर AEW में रेसलर्स के बैड बुकिंग को लेकर जो भी क्यूरियोसिटी होती गए, उन सभी चीजों को अपने ऊपर लेना चाहेंगे। और गाइस, जो भी रेसलर AEW के अंदर टोनी खान के बुकिंग को लेकर परेशान है, टोनी खान उनके दिक्कत को पूरी तरह से समझते गए। वेल गाइस, यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने बेसिकली मीरो को पूरी तरह से डिफेंड कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि मीरो AEW कंपनी में उनके बुकिंग को लेकर जो कुछ भी कह रहे गए, टोनी खान को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइस, जहां तक बात रही AEW कंपनी में रेसलर्स के बुक होने की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, AEW के इस हफ्ते के न्यू ईयर स्मैक डायनामाइट शो के ऊपर AEW सुपरस्टार टाइमेलो एक्शन में होने वाली गए, जहां पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें एना जे एंड टाइमेलो वर्सेस रूबी सोहो और AEW सुपरस्टार विलो नाइटिंगेल के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। बट गाइस, यही डायनामाइट पर अब इस मैच के अनाउंस होने की वजह से AEW सुपरस्टार टाइमेलो को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए मैक्सिको के अंदर उनके साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया एनिवर्सरी करा रही है। और गाइस, यहां पर जिस दिन AEW का डायनामाइट शो होने वाला है, उसी दिन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए मैक्सिको के अंदर उनका ये बड़ा पेपर व्यू करने वाली है। और गाइस, यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस पेपर व्यू के ऊपर सैमी गुआरा और टाइमेलो का मैच अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर बेसिकली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस शो के ऊपर सैमी गुआरा और टाइमेलो उनका ट्रिपल ए का टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और गाइस, क्योंकि यहाँ पर अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर और AEW के डायनामाइट शो के ऊपर दोनों के ऊपर टाइमेलो के मैच अनाउंस हो गए, तो गाइस यहाँ पर अब टाइमेलो को लेकर मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW या फिर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए, इन दोनों कंपनी में से किसी एक कंपनी को टाइमेलो के मैच को कैंसिल करना पड़ेगा। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टाइमेलो इस हफ्ते AEW और ट्रिपल ए के अंदर डबल बुकिंग को कैसे मैनेज करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही AEW कंपनी के बुकिंग की, तो गाइस
यही इस हफ्ते AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW कंपनी में रेसलर्स की बुकिंग और AEW कंपनी के बुकिंग को लेकर बात की गई, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि AEW कंपनी में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो कि $1 मिलियन की सैलरी लेते गए, और गाइस इन रेसलर्स के $1 मिलियन की सैलरी लेने के बाद भी इन रेसलर्स को एक साल के अंदर 10 मैचेस लड़ने का मौका भी नहीं मिलता है। बट गाइस यहां पर जिम रॉस को इस चीज का पूरा विश्वास है कि AEW के इन रेसलर्स की ये प्रॉब्लम अगले साल ओवर होने वाली है, क्योंकि गाइस यहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि जेफ जैरेट के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद जेफ जैरेट AEW के लाइव इवेंट पर मेजर प्लानिंग कर रहे हैं, और गाइस यहां पर 2023 के अंदर AEW कंपनी एक या दो लाइव हाउस शो न करके बल्कि मल्टीपल लाइव हाउस शो करने वाली है। और गाइस यहां पर अगले साल AEW के डायनामाइट, रैम्पेज और पेपर व्यूज के अलावा AEW WWE की तरह मेजर लाइव शो रन करेगी, और गाइस यहां पर इन शो के ऊपर AEW कंपनी उन रेसलर्स को फीचर करेगी जिन रेसलर्स को AEW कंपनी टीवी पर टाइम नहीं दे पाती गए। और गाइस यहां पर जिम रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी बहुत ही जल्द 2023 के अंदर उनके लाइव इवेंट को लेकर मेजर अनाउंसमेंट करने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW अगले साल कुल कितने लाइव इवेंट करती गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं साशा NJPW में फ्यूचर की। वेल गाइस जैसा कि हम सभी को मालूम है, साशा बैंक 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर NJPW के रसल किंगडम के ऊपर NJPW पर उनका डेब्यू करेंगी। बट गाइस यहीं अब साशा बैंक के NJPW में 2023 में क्या मेजर प्लान है, इसको लेकर PWI इंसाइडर ने मेजर अपडेट दी गए, जहां पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम में साशा बैंक के डेब्यू करने के बाद साशा बैंक NJPW के जापानीज और अमेरिकन दोनों शो पर काम करने वाली है। और गाइस क्योंकि साशा बैंक अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो गाइस इसीलिए NJPW अमेरिका में जो उनके बड़े शो करेगी उन शो के ऊपर NJPW साशा बैंक को यूज करने वाली है। और गाइस यहां पर बेसिकली साशा बैंक के नाम को यूज करके NJPW अमेरिका के अंदर एक बार फिर से उनके ब्रांड को खड़ा करना चाहती है। बट गाइस यहां पर साशा बैंक के अमेरिका में शोज के अपीयर होने के अलावा साशा बैंक NJPW के सिस्टर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग के ऊपर भी काम करने वाली है। और गाइस यहां पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के रेसल किंगडम पर साशा बैंक के डेब्यू करने के बाद स्टारडम रेसलिंग अगले साल अप्रैल में एक बहुत बड़ा शो करने वाली है, जहां पर स्टारडम रेसलिंग के इस शो के ऊपर साशा बैंक जापान के अंदर काम करेंगी। और गाइस यहां पर बेसिकली NJPW के $multi million देकर साशा बैंक को साइन करने के बाद NJPW साशा बैंक के द्वारा अगले साल काफी ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि NJPW साशा बैंक को किस तरीके से बुक करती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन की। वेल गाइस अगर आप लोग विंस मैकमैन को फॉलो करते हो तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि विंस मैकमैन के WWE से फायर होने के बाद विंस मैकमैन का एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आया था, जहां पर विंस मैकमैन के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर विंस मैकमैन के लाइफ करियर को लेकर काफी सारी चीजें दिखाई गई थी। और गाइस यहां पर विंस मैकमैन के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर WWE के काफी सारे रेसलर्स अपीयर हुए थे। बट गाइस यही अब विंस मैकमैन के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर AEW के रेसलर्स के अपीयर होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब WWE विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री सीरीज को शूट कर रही थी तो गाइस यहां पर WWE की तरफ से AEW और दूसरे कंपनी के रेसलर्स को कांटेक्ट किया गया था। और गाइस जो रेसलर पहले WWE में काम कर चुके हैं, WWE उन रेसलर्स को विंस मैकमैन के इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर फीचर करना चाहती थी, जहां पर WWE की तरफ से AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको, ब्रायन डेनियल्सन, CM पंक जैसे रेसलर्स को WWE विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री में फीचर करना चाहती थी। बट गाइस यहां पर जब WWE ने ब्रायन डेनियल्सन, जॉन मॉक्सली, CM पंक और क्रिस जेरिको को कांटेक्ट किया तो गाइस यहां पर इन चारों ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि ये विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री पर काम नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर इन लोगों ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि ट्रिपल एच के WWE में टेक ओवर करने के बाद ट्रिपल एच जिस तरीके से AEW कंपनी को डायरेक्टली काउंटर कर रहे गए, उसके बाद टोनी खान की कंपनी WWE के साथ काम नहीं करना चाहती गए। और गाइस इसीलिए जब WWE की तरफ से विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री के ऊपर AEW को रेसलर्स को लाने की बात की गई तो गाइस यहां पर AEW के इन सभी रेसलर्स ने विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री पर अपीयर होने से मना कर दिया है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, AEW के रेसलर्स का विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री पर अपीयर ना होना AEW कंपनी का सही डिसीजन है या ना? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।